हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप सभी को कनाडा की एक क्लियर पिक्चर मैं दे सकूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ताकि आपके भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक। जी, देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो उठाकर देखती हूँ तो सभी ने बस कनाडा के बारे में एक इमेज ऐसे सेट कर दी है कि कनाडा में कभी मत आइए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ड्रॉबैक्स हैं, ऐसा है, वैसा है। तो देखिए, मैं कनाडा में रहती हूँ। सो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं कि कनाडा में आना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। बाकी वीडियो को देखने के बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड 10 कंट्रीज़ में जो कनाडा है वो ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग सेकंड बेस्ट कंट्री है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग ये कहते हैं कि कनाडा नहीं आना चाहिए, तो उनसे आप रीज़न पूछिए। आप इनके प्रोस देख सकते हैं, कॉन्स देख सकते हैं, एंड दोनों को मिलाकर आपका पलड़ा जिस तरफ ज़्यादा हैवी होगा, तो आप फिर डिसाइड कीजिए। तो चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं। मैं अपनी खुद की लाइफ को अपनी बैक होम कंट्री से कंपेयर करके भी आपको बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंसेस सभी चीज़ें शेयर करते हैं। तो देखिए, हाँ, ऐसा था कि 2023 में रिसेशन आया था, नॉट ओनली इन कनाडा, पाकिस्तान में, इंडिया में, ऐसे ही और कंट्रीज़ में भी आया होगा। उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन रेट था वो काफ़ी हाई हो गया था। उसकी वजह से जॉब्स बहुत कम हो गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, है ना? तो उस केस में इंडिया में, पाकिस्तान में और एनी अदर कंट्रीज़ में जॉब बहुत कम हो गई थी। पर कनाडा में इतना बुरा हाल नहीं था, यहाँ पर आपको फिर भी जॉब्स मिल रही थी। एंड जो कनाडा है ना, यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक मिडिल क्लास इंसान भी बहुत अच्छे से अपना लाइफ है जो अच्छे से जीता है। उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। देखिए, अब हम एक एग्जांपल देती हूँ। We are in Canada and we are a middle class family. Back home we were middle class too, but वहाँ पर हमारे पास आईफोन्स नहीं थे एंड ना ही हम ले सकते थे। सीधी सी स्पष्ट सी बात है, क्योंकि बाकी चीज़ें मेंटेन करना, स्कूल्स की फीस देना, ट्यूशन्स की फीस देना बच्चों की, है ना, मेडिकल इतना कॉस्टली हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए हमें अपनी नीड पहले पूरी करनी होती थी। शौक पूरे करने तो बहुत ही बाद की बात हो जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करिए, स्ट्रगल ज़रूर है, बट उसके बाद आपको जो फल मिलता है ना, तो आप अपनी स्ट्रगल कहीं ना कहीं भूल जाते हो। इंडिया में तो आप स्ट्रगल भी करते रहोगे ना, तो फिर भी आपका लाइफस्टाइल मिडिल क्लास फैमिली का अच्छा नहीं हो पाता। हर चीज़ में हमें बहुत ही किर्स करनी पड़ती है। मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, मीन्स हर एक सिंगल पैनी को ना बड़े ध्यान से खर्च करना पड़ता है कि यहाँ से भी बचाएं, वहाँ से भी बचाएं, है ना? पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंड एक चीज़ सबसे अच्छी यहाँ पर लगी कि यहाँ पर काम की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू है, रेसिज्म नहीं है। अगर आप अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने से कम पैसे वाले इंसान को ऐसी नज़र से देखोगे, जैसा देखिए इंडिया में ये होता है।
अगर कोई अच्छी पोस्ट पे है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो मिडिल क्लास फैमिली को ना अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो बच्चों के मन में एक ऐसी हीन भावना पैदा हो जाती है कि हमने क्या गुनाह कर लिया एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर। बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एंड देखिए, यहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर आपको मंथली पेमेंट नहीं देनी होती है, कोई ट्यूशन चार्जेस नहीं देने होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अमाउंट वो लेते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। अदर देन दैट कोई भी खर्चा नहीं है, नो नोटबुक्स का, कोई यूनिफॉर्म का। बच्चों को इतना फ्रीली टीच किया जाता है कि बच्चों का स्कूल जाने का मन करता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में बच्चों पर स्कूल जाने का इतना बर्डन है, उनके बैग्स इतने हैवी होते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। पर यहाँ पर स्कूल जाना बच्चों के लिए फन है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सिखाते हैं, फन फन में बहुत कुछ सिखा देते हैं। यहाँ पर बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती, यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जिंदगी में कैसे सरवाइव करना है, जिंदगी कैसे जीनी है, ये सिखाया जाता है ना। और इंडिया में क्या होता था कि अगर आपको छोटी सी भी बीमारी होती है, आप झट से भागते हो डॉक्टर के पास। इन चक्करों में दवाइयाँ ले लेकर आप अपना इम्यून सिस्टम इतना वीक कर लेते हो कि आप डिपेंड हो जाते हो मेडिसिन पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, तो वो आपको मेडिसिन नहीं देते अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये ताकत होती है कि हम खुद से हील हो सकें, है ना। तो मैं जो ये चीज़ें बता रही हूँ, बातों बातों में आपको समझा रही हूँ, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एंड यस, लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल करनी पड़ती है, डेफिनेटली करनी पड़ती है। पर देखिए, जो एज अ पीआर आते हैं और बाद में सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, उनके लिए जॉब्स में स्ट्रगल्स कम है, उनको जॉब मिल जाती है। बट जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी लाइफ में जॉब को लेकर थोड़ी सी स्ट्रगल है। वो भी जान लेते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, जो पीआर पर्सन होता है वो फुल टाइम वर्क कर सकता है, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। बट यस, पीछे अभी स्टूडेंट्स को भी परमिशन मिल गई थी कि वो भी अपनी स्टडी के साथ साथ 40 आवर्स जॉब कर सकते हैं। तो इतना स्ट्रगल है, क्योंकि देखिए, आप सोचिए, अगर आप एम्प्लॉयर हो, आपको एक पर्सन को हायर करना है एंड आपको वो पर्सन फुल टाइम के लिए चाहिए, तो आप स्टूडेंट को जॉब दोगे कि उस पर्सन को जो पीआर है या फुल टाइम वर्क कर सकता है? इट्स ऑब्वियस है ना, आप फुल टाइम पर्सन को वर्क दोगे। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को जॉब मिलती ही नहीं है। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। सबसे बड़ा और इजी जॉब जहाँ पर मिल जाती है वो है टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, सबवे, सेफवे। इन जगहों पर आपको जॉब मिल जाती है एज अ पार्ट टाइम। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दी हैं, ऐसी और भी बहुत सी जगह है। अमेजोन पर मिल जाती है आपको पार्ट टाइम जॉब। तो डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, आप कितना काम कर सकते हो, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड हाँ, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ ऑसम। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस भी आपको बताती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। एंड कनाडा आपको पता ही है, बहुत ठंडी कंट्री है। तो ऐसा नहीं कि बस सर्विस बहुत पुअर है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती है, कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो वेदर में, जो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, ये यहाँ की गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से अगर दिक्कत आती है तब बसेस लेट होती हैं। अदर देन दैट सर्विस बहुत अच्छी है। जिस टाइम पर बस का टाइम लिखा हुआ है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज वो टाइम पर ही होती है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अंदर आपको हीट मिलती है। ऐसा नहीं कि आप ठंड में मर जाओगे, आपको अगर आपके पास पर्सनल आपकी कार नहीं है, ऐसा नहीं है।
यहाँ का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है। आप अच्छा खाना खाते हो, आप कुछ भी लेना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इंडिया में तो मैं बताऊँ, अगर हम मंडी में सब्ज़ी लेने भी जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जाते थे, फादर, मदर, तो वो जो मोल-भाव होता है वो करते ही करते हैं, है ना? बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी चीज़ें फ़िक्स हैं, मोनोपोली है जिन जिन चीज़ों की। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप लीजिए, नहीं लेना चाहते हो टोटली आपकी चॉइस पर है, तो आप ले सकते हो। एंड द थिंग इज़, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फ़िक्स किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो। आप एक टिम हॉर्टन की जॉब में एज अ टीम मेंबर काम करके भी यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकते हो, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी इंडिया में किसी भी शॉप पर लगोगे एज अ हेल्पर, है ना, तो आप अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। आपको लोग बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि ये बेचारा, ये बेचारी। एंड यहाँ पर आकर, जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल भी देती हूँ, कि मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी खुद से ली। बट मैं सोचती हूँ ना, इंडिया में मैं जितना भी मेहनत कर लेती, मैं अच्छी गाड़ी नहीं ले सकती थी। देखिए, ये बातें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कड़वी भी लग सकती हैं, बट दैट इज़ द ट्रूथ। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप हेल्दी खाना खा सकते हो, फ्रूट्स आप इजीली खा सकते हो। इंडिया में तो मिडिल क्लास फैमिली में हफ्ते में 1 या 2 बार ही फ्रूट्स आते थे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ का जो हेल्थ केयर है वो भी फ्री है, ठीक है। एंड आपके जो जॉब्स होते हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिससे आपका मेडिकल भी फ्री हो जाता है। अभी तो डेंटल में भी कनाडा ने काफ़ी हेल्प करनी शुरू की है, क्योंकि डेंटल यहाँ में बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह लेने करने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बट अभी आपको वर्क प्लेस पे ऐसी इंश्योरेंसेस मिलती हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं डिस्कस करने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफ़िनेटली उसके आंसर्स दूँगी। प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, जो सिर्फ इंडिया में बैठकर या पाकिस्तान में बैठकर या किसी और कंट्री में बैठकर, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कनाडा के बारे में, आपको बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ डिप्रेशन हो जाता है। यस, हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन रेट हाई है, पर ऐसा नहीं कि इंडिया में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता या इंडिया में लोग बीमार नहीं पड़ते, है ना। तो हर जगह पे हर चीज़ होती है। ये एक पर्सन की पर्सनालिटी, आपकी थॉट, आपके लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। इसमें कंट्री का कोई दोष नहीं होता। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप बहुत से लोगों की बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कनाडा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, अगर 10 कंट्रीज़ में कनाडा सेकंड नंबर पे बेस्ट कंट्री है, तो इट्स ऑब्वियस कि ऐसे ही नहीं किसी कंट्री को इतना अच्छा रैंक मिल जाता। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।